दोस्तों यहाँ पे कल जो था यहाँ तक का पढ़ाई हो गया था 6 क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। अब यहाँ से पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो ये हेडलाइन है कि आसमान में टिमटिमाते तारे। ठीक है, तो अचानक छतरी नुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे, क्योंकि बारी बारी से सबको दिखाया जा रहा है, कभी सूर्य, कभी ग्रह, कभी तारा, कभी उपग्रह, ये सब दिखाएगा। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज़ गूंजी कि तारों का अपना प्रकाश होता है, क्योंकि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, इसलिए उसके पास भी अपना प्रकाश है। ठीक है, और तारा के पास उष्मा और ज्वाला रहता है, उष्मा और लाइट। ठीक है, तो तभी आवाज़ गूंजी कि तारों का अपना प्रकाश होता है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूरी पर है, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, टिमटिमाते हुए नज़र आने का कारण है दूर है, उसके कारण अपवर्तन होता है, इसलिए टिमटिमाते हुए नज़र आता है। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। गोविंद जो शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वही यहाँ पे पता चल गया कि क्यों टिमटिमाते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है। सूर्य क्या है? एक तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, यानी कि दिखाई देता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। यानी सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीक का तारा है पृथ्वी से, प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगता है। ठीक है, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तारा का नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी पीसी। उसका जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 4 साल लगता है, टोटल 4 वर्ष लगता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि पृथ्वी हमारा घर, हम सब पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हमारा घर बोला गया। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। तभी उद्घोषक ने कहा कि चलिए अब अपनी धरती पर चलें। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो हैं। छतरीनुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी, उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया कि यही है हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। यही एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, चाहे मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए जो आवश्यक गैसें मौजूद है, अंतरिक्ष, इसलिए यहाँ पे जिंदगी मौजूद, यहाँ पे जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है, हवा है, जो भी हमारे मनुष्य को जीने के लिए आवश्यकता है, वो पृथ्वी पर मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा नजर आता है? नीला। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूँकि पृथ्वी का 71% भूभाग, यानी 71% जो एरिया है वो जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तथा मात्र 29% जो स्थल है वो क्या है, मतलब जो है जमीन है, पहाड़ है, उसी में, और 71% जल है। ठीक है, अतः जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। ठीक है, देख सकते हो यही पृथ्वी है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ठीक है, तो यही पृथ्वी है, इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पे समझ में आ गया, और यहाँ से आगे की वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा यहाँ से। ठीक है, बाय।